वो उनको मिले और जो उनका वेतन जो सैलरी बनती है वो उन तक जो है वो पहुंचे। और इसी मुहिम को लगातार जो है वो इस मुहिम को जो है वो चला रहे हैं। और इस बीच जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट हुई, और जब उनकी विजिट होनी थी तो तमाम कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स जो हैं हमने उनसे बात की, और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि हम मिठाई लेकर जो है वो तैयार हैं कि मोदी जी आए और कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स के लिए कोई तोहफा लेकर आए और हम सब मिल करके उस मिठाई को जो है वो बांटे। तो फिलहाल कहीं ना कहीं विजिट हो चुका है और तमाम कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स फिलहाल निराश जो है वो नजर आ रहे हैं। आज भी उनकी तरफ से एक प्रदर्शन जो है वो किया गया और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं निराश जो है वो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा जो है वो बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी खुशखबरी जो है वो नजर आ सकती है। तो फिलहाल पवन जी हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं। पवन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो सबसे पहला अहम सवाल जो आपने किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हो गया, तो मैं वही जिक्र कर रहा था कि न जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। एक बहुत बड़ा, मैं कहूं कि हमारे सोर्सेज के लिहाज से हमारे तक एक अश्योरेंस था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अहम मुद्दा जिसे मैं कह लूं वो है 61,000 परिवार। और लगभग बोनी जी 7 सालों से मैंने कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने अपने डेली वेजर भाइयों के लिए इस जंग में नहीं कूदा होगा। एक एक कदम उठाया और हर तरीके से जो इस फाइट को जो है पहुंचाने का प्रयास किया है और कर रहा हूं। ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का हर एक कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स भली भांति जानता है कि पवन जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दिन और रात इस संघर्ष को केवल एक एज ए एजेंडा नहीं, अपने खुद के बच्चों का भी भविष्य लेकर के मैं जो चला हूं। और जो जिस प्रकार से मैं कई बार कहता भी हूं कि अकेला ही चला था मंजिल मकसूद पे, साथी जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कि जब इस मुहिम को हमने शुरू किया था हम अकेले ही निकल पड़े थे, और फिर चलते 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 आज जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार, मैं कहता हूं हर बार मैंने कभी 61,000 डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स नहीं कहा, 61,000 परिवार, क्योंकि जब हम खुद इस डेली वेजर्स एज ए कैजुअल लेबर सर्विस पे लगे थे तो एक लड़के के रूप में थे और आज एक परिवार वाले हो गए हैं। लगभग किसी ने 20 साल दिए हैं, किसी ने 22 साल दिए हैं, किसी ने 25 साल दिए हैं, कहीं तो 25 से भी ज्यादा साल दे चुके हैं। इसीलिए मैं जब भी जिक्र करता हूं तो 61,000 फैमिलीज का जिक्र करता हूं, क्योंकि परिवार साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए 61,000 फैमिली का भविष्य का मसला है। और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार आपने पहले कहा कि आज भी हमने उम्मीद को नहीं छोड़ा है, क्योंकि सोर्सेज के लिहाज से मैं जिक्र करूं, आज भी मेरे जो अश्योरेंस दिया गया है कि आपका मसला जो है इलेक्शन से पहले एक स्टेप या 2 स्टेप जो है वो आगे चलाया जाएगा, आपको राहत दी जाएगी। मैं भी उसी मसले बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर विजिट था, 32,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं वो उन्होंने इनॉग्रेशन करे। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई। 1,000 से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर जो है युवाओं को बांटे गए। इसके साथ साथ अभी रिसेंट अगर बात करें होम डिपार्टमेंट की तरफ से 4,000 से ज्यादा जो पोस्टें हैं पुलिस कांस्टेबल की, वो भी जेकेएसएसबी को जो है वो रेफर की गई हैं। तो काफी सारी चीजें, एम्स की बात करें, आईआईटी की बात करें, तो काफी सारी चीजें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद दी जा रही है, जो आशा दी जा रही है कि आपका मसला भी जल्द हल होगा, तो क्या लगता है आपको भी इस पर कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल बोनी जी, मैं पूरा जिक्र करूं, अभी कल ही का आर्डर है कि जो आरए के जज लोग थे उनका जो एनरेडियम जो है वो उसे 50% जो है बढ़ाया गया। ये मेरा कहने का मतलब, हाँ, इसमें ये जरूर कहूंगा कि हम लोग कोई रेफ्यूजी नहीं है, मैं बहुत बार कह चुका हूं और खास तौर पर के ये मैं कहूं कि मैंने पूरा इसको रीड किया है इस मसले को। मेरे बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि पवन जी आप तो चुप बैठ गए हैं, तो मैंने उनको यही कहा था कि
चीता जब सिकुड़ता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चुप हो गया है, उसका मकसद जो है वो बड़ी छलांग लगाने के लिए। कुछ ना कुछ इसीलिए करने की प्लानिंग में है, बिल्कुल कुछ बड़ा। मैं अपने साथियों को लगभग, मैं जिक्र करूं जम्मू व कश्मीर का, हर एक खिते से और हर एक महकमे से जो साथी हैं, चाहे पीएचई हो, पीडीडी हो, म्युनिसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अलग अलग महकमों से जितने भी मेरे साथी हैं, लगभग 70 to 80% हम साथ यूनाइट हैं। जो लोग 20% हमसे अलग कहीं जो है अपने तरीके से चल रहे थे, मेरा प्रयास है कि उनको भी साथ लाना, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी फाइट जो है वो इस सूरत बदलने के लिए, ना कि रोज मीडिया में आकर के 10 आदमी को लेकर के हल्ला गुल्ला, हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो करना, वो हमने आज से 5 से 6 साल पहले बहुत किया है। और आज मैं जिक्र करूं आपके चैनल पे, जैसे आपने बीच में, क्षमा करें मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूं, जैसे आपने कहा आपके जो आपके साथ के लोग हैं जिनकी डिमांड भी एक है, जिनकी मांग भी एक है, जिनका लक्ष्य भी एक है, फिर वो अलग अलग रास्ते से क्यों चल रहे हैं? सवाल मेरा यहाँ पर ये है। नहीं बिल्कुल, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करूं, कोई भी मेरा साथी मुझसे अलग नहीं है, नंबर 1। और मेरा प्रयास है कि पूरे, मैं 61,000 फैमिलीज का जिक्र करता हूं, पूरे परिवार है मेरा। डेली वेजर मेरा भाई है, वो चाहे जम्मू के बसोली इलाके में रहता है, चाहे लखनपुर इलाके से लेकर के किश्तवाड़ के पाडर इलाके तक रहता है, गुलाबगढ़ पुंछ के मेंढर इलाके तक, या फिर कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, जहां भी छोपियां, किसी भी जिले में रहता है, किसी भी गांव में रहता है, किसी भी एरिया में रहता है, वो मेरा भाई है। और तकरीबन मुझे भाइयों की तरह ही प्यार करते हैं मेरे डेली वेजर साथी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जितने भी मेरे साथी हैं, हर एक साथी, कोई एक, अब चावलों में कहीं जो है वो कहते हैं हमारा बंड, जिसे डोगरी में कहते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन मैं उन्हें भी जो है अलग नहीं कहता, क्योंकि अगर वो मुझे गलत कमेंट करते हैं या किसी तरीके से लेग पुलिंग भी करते हैं तो मैं गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा परिवार है, तो मेरे साथी हैं। अगर पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिस पे फल लगे होते हैं।